जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल लेकर। यह तमाम लाखों करोड़ों वृषभ राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली है। यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए विशेष होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने 5-6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव का तो हर महीने राशि परिवर्तन होता है, वह राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं। मंगल देव 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि देव 29 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और साथ में राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 14 अप्रैल को। एक ही महीने में इतने सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, बहुत बड़ा। तो इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह महीना आपके लिए ऐतिहासिक हो सकता है, आपके लिए इतिहास रचने वाला हो सकता है। तो इस वीडियो में आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी धन स्थिति, आपकी व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पारिवारिक सुख, आपकी लव लाइफ और छात्रों की पढ़ाई और जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं, उन सभी व्यक्तियों की यहाँ पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपके भाग्य की विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। और यहां पर हम आपको सटीक भविष्यवाणी करेंगे, कुछ गलत नहीं बताएंगे। जो गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार जो योग बन रहे हैं उनका फलादेश करके बताएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव इस महीने देखने को मिलेगा और खास तौर पर 12 अप्रैल के बाद आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके विचार सब कुछ बदलते हुए नजर आएंगे। लोगों का नजरिया बदल जाएगा आपके प्रति। जो लोग पहले आपको जो भी समझते थे, अब वो आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। यह बदलाव लेकर आएंगे राहु देव। यहां पर आपके राशि स्वामी, ये आपकी 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, इसके राशि स्वामी शुक्र देव बनते हैं और शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में, कर्म भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी कार्य होंगे, जो भी काम है आपके, वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो सीधे तौर पर आप यह समझ सकते हैं कि आप अपने काम के साथ नाम भी प्राप्त करेंगे। शोहरत के साथ, दौलत के साथ शोहरत भी आपको मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी आपके धन से जुड़ी हुई है, आपका कार्य, आपका कर्म आपके धन से जुड़ा हुआ है और इन दोनों ही चीजों में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके संचित धन की बात करें, यहां पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका स्वामी ग्रह बुध अभी नीच के हैं। वर्तमान स्थिति में आपकी राशि से लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो बुध की यह स्थिति कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित मामलों में कुछ ना कुछ लफड़े या ये कहें परेशानियां या दिक्कतें दे रही है। पैसे को लेकर कुछ उलझने हो सकती हैं अभी आपको। यह स्थिति आपकी 8 अप्रैल तक बन रही है। 8 अप्रैल के बाद बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में आप का जो धन का को संबंधित जो समस्याएं थी या आ रही हैं या हो रही होंगी, उनमें काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप धन संचित करने में तो हो सकता है इतने स्ट्रांग ना हो, क्योंकि यहां भी 12वें भाव में बुधदेव आपके संचित धन को खर्च कराएंगे, लेकिन इस धन को आप सही कार्यों में यूटिलाइज करने लगेंगे। हो सकता है यह धन का खर्चा आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी कार्य सिद्धि के लिए हो, धार्मिक कार्यों के लिए हो, या इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा खर्च करें, जो आपका कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो सकता है या कहीं ना कहीं आपको धन लाभ देगा। अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। अभी वर्तमान में पैसा तो खर्च हो ही रहा है, लेकिन वो पैसा वापस आने की संभावनाएं भी नहीं दिख रही हैं। वो पैसा आपको लाभ देकर नहीं आ रहा है, वो पैसा आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं दे रहा है, बल्कि आपको स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। पैसे के मामले उलझे हुए हैं, रुका हुआ है, अटका हुआ है, इस तरह की उलझने हैं। लेकिन 8 अप्रैल के बाद धन स्थिति बेहतर होगी, काम सुलझेंगे, खर्चे हो सकता है बढ़ जाए, वो खर्चे आपकी सुविधाओं, आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए हो सकता है आपको धन खर्च करना पड़े। तो ऐसी आपकी संचित धन की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सोर्स ऑफ इनकम की, आय की, कि पैसा आएगा कितना। तो इसके बहुत अद्भुत और अल्टीमेट योग बना रहे हैं गुरुदेव। हाँ दोस्तों, गुरुदेव आपकी काया पलट करने जा रहे हैं। आप ये मान लिए कि अभी तक जो परेशानियां थी आपकी, अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा था, आपके काम नहीं बन रहे थे, या आपको तमाम मेहनत करने के बाद भी आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, धन का लाभ उतना नहीं हो रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे थे, तो अब ये सारी परिस्थितियां गुरुदेव बदलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं, सॉरी स्वय राशि के हो रहे हैं। ये 12 नंबर जो लिखा हुआ है वो गुरु की राशि है। गुरु यहाँ पर अपनी ही मीन राशि में जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत तगड़ी शानदार लाभ की स्थिति बना रहे हैं। लाभेश स्वयं पावरफुल हो गया। तो फिर आप व्यापार करते हो, कोई भी कार्य करते हो, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, यहां पर आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो रही है। इसलिए सबसे ज्यादा जो काया पलट करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वो गुरुदेव करने जा रहे हैं। बहुत योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। अब नौकरी करने वालों की तो एक टाइम पर ही तरक्की होती है, लेकिन गुरुदेव इतने शानदार योग बना रहे हैं कि अगर 13 अप्रैल के बाद आपका कोई भी अप्रेजल है, आपकी कोई भी हाइक होनी है, कोई भी सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो वो अद्भुत होगी, लाजवाब होगी, शानदार होगी, आपकी कल्पनाओं के परे होगी। और ये सारी स्थिति आपकी जो लाभ की स्थिति है, धन की स्थिति है, मैंने शुरुआत में ही कहा ये आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। तो ये आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे हैं। आपके व्यापार में इतना लाभ होगा कि लोग दूर दूर तक उसकी चर्चा होगी कि यार वो व्यक्ति है, उसका बिजनेस, उसका व्यापार देखो कहां पहुंच गया। कुछ दिन पहले कितना स्ट्रगल कर रहा था, आज उसका व्यापार देखो। तो इस तरह की चर्चा होने लगेगी। ये आपकी दौलत के साथ शोहरत भी आपको दे रही है, कार्य के साथ, कर्म के साथ आपका नाम भी जुड़ रहा है। तो ये अद्भुत स्थिति यहां पर शुक्र और गुरु बना रहे हैं। शुक्रदेव कर्म भाव में बैठकर बना रहे हैं। गुरुदेव जैसे ही 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, आप समझिए आपकी काया पलट होने लगेगी। और मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि संकेत पहले से मिलने लगते हैं, ये बड़े बड़े गिरे हैं। गुरुदेव 1 साल तक अब लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो इसके संकेत आपको अभी से ही मिलने लगे होंगे, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। और यहां पर गुरुदेव
योग कारक स्थिति में है तो दूसरों के धन से भी लाभ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी मेहनत से जो अर्जित कर रहे हैं वो तो अच्छी ही बात है, वो तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनाएंगे ही, लेकिन आपको दूसरों के धन से ही लाभ प्राप्त हो रहा है, अर्थात किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, वसीयत से प्राप्त धन, इंश्योरेंस से प्राप्त धन, LIC से प्राप्त धन, गिफ्ट में मिला हुआ, उपहार में मिली हुई वस्तु, ससुराल पक्ष से मिला हुआ धन, मतलब ऐसा कोई भी धन जिसमें आपकी मेहनत नहीं है, आपका प्रयत्न नहीं है, आप उसकी कोशिश, आपने उसको अर्जित नहीं किया है, उन सारे धन से आपको अद्भुत लाभ के योग बनाएंगे। जिनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है ना किसी भी साधन से या कैसे भी, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनेगी, उनकी एक्स्ट्रा इनकम यहां पर बढ़ जाएगी। तो ऐसी शुभ स्थिति यहां पर गुरुदेव बना रहे हैं, तो अद्भुत योग बन रहे हैं। अब यदि हम कर्म क्षेत्र की बात कर लें तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी ग्रह शनि देव जो अभी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो आपके भाग्य को थोड़ा रोके हुए हैं। कर्म देव मतलब शनि देव क्या धीमी गति के ग्रह हैं, ये 10 नंबर लिखा हुआ है ना, यहां पर शनि देव बैठे हुए हैं। तो शनि देव ये भाग्य स्थान है आपका, तो भाग्य की गति को धीमा कर देते हैं, रोकते नहीं है, ये बात याद रखना। शनि देव कर्मों का फल अवश्य देते हैं, डिनाय कभी नहीं करते हैं, ये बात याद रखना, लेकिन उसमें धीमापन जरूर आ जाता है, स्लोपन आ जाता है। लेकिन शनि देव का ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है इस महीने के अंत में 29 अप्रैल को, लेकिन उसका प्रभाव आपको मैंने कहा पहले से ही दिखने लगेगा, हो सकता है अप्रैल की शुरुआत में ही अभी से ही दिखने लगे। तो यहां पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो ये शनिदेव भी बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। एक शनिदेव, एक शुक्रदेव, दो ये ग्रह तो आपके लिए वरदान है, लेकिन शुक्र से ज्यादा, आपकी राशि स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल शनिदेव होते हैं, क्योंकि एक केंद्र भाव का स्वामी है, एक त्रिकोण भाव का स्वामी है, और इन दोनों भावों के स्वामी होकर यहाँ पर योग कारक स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर केंद्र में आ गए हैं, तो महापुरुष योगों में से एक योग बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में आप अपने जलवे देखेंगे। मतलब मैं व्याख्यान नहीं कर सकता कि शनि देव का राशि परिवर्तन और गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कितनी सौगात लेकर आ रहा है। और कर्म भाव में शुक्रदेव का भी बैठना, शुक्रदेव बैठे हुए हैं, शनिदेव आकर युति करेंगे, गुरुदेव अपनी ही राशि में लाभ स्थान में पहुंच जाएंगे। ये अद्भुत योग है किसी भी कर्मष्ठ व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यदि वह कर्म कर रहा है तो ये इतना पावरफुल योग बन रहा है कि आपकी रातों रात काया पलट कर सकता है। धन, संपदा, वैभव, नाम सब कुछ मिल, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा, जो आप अभी तक जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, शायद वो समय, वो घड़ी अब आ गई है, आप ये मान लीजिए। थोड़ा सा राहु केतु का प्रभाव आपके कर्मों के अनुसार थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन वो भी योग कारक स्थिति बना रहा है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे। लेकिन गुरु और शनि का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा शानदार अप्रैल माह में आपके लिए होने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तब भी शुक्रदेव यहां पर आपके छठे भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में बैठे हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है,
उनकी काया पलट होने वाली है, क्योंकि नौकरी काम का संबंध सीधा धन से होता है, लाभ से होता है। तो हो सकता है जैसे ही गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे आपकी काया पलट हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से गुरुदेव आपको लाभ तो देंगे, पैसा तो देंगे। पैसा कब आएगा? जब आपके पास जॉब होगा। तो 13 अप्रैल के बाद और ज्यादा प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं, उससे पहले भी हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं, संकेत पहले से ही दिख जाते हैं। तो ऐसे बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार मिल सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, वो यदि जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो अभी ना करें, उनके लिए अभी स्थिति अच्छी नहीं है। जॉब परिवर्तन से आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब आपको यहां मिल सकती है। अब यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, लव लाइफ की, रोमांटिक लाइफ की, तो हो सकता है अभी उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल रही हो, क्योंकि बुधदेव नीच के हैं। आप अपनी बात को अपने प्रेमी तक सही तरीके से ना पहुंचा पा रहे हो, और प्रेमी की बात भी आपकी सही तरीके से समझ में ना आ रही हो। ऐसी स्थिति में बुधदेव भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, बातें उलझ रही हैं, आप सुलझा रहे हैं, लेकिन बातों ही बातों में कुछ बातें ऐसी निकल रही हैं कि जो आपके रिश्तों को और खराब कर रही हैं। प्रेम संबंध, लव लाइफ की बात कर रहा हूं, रोमांटिक लाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं, दोस्तों की बात कर रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और बुधदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 8 अप्रैल को, उस समय भी यह स्थिति वैसी ही बरकरार रह सकती है यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो प्रेम संबंधों के मामले में इतना अच्छा समय नहीं है। लेकिन यदि आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ प्यार में हैं और अभी तक कोई तकरार नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप हो सकता है अपने प्रेमी के साथ दूर स्थान की यात्रा करते हुए नजर आए, या फिर किसी कारणवश आपको एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है, अपने काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, या आप हो सकता है एक दूसरे को उतना समय अभी ना दे पाए जितना अभी दे रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं प्रेम संबंधों के मामले में देखने को मिलेगी। संतान सुख की बात करें तो जिन माता बहनों को संतान सुख नहीं है, उनको अभी संतान प्राप्ति या संतान सुख के मामले में भी थोड़ी चिंताएं अभी बढ़ सकती हैं। अभी समय इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है या घर से दूर जाकर पढ़ना चाहती है, तो उसके बहुत अद्भुत योग बन रहे हैं 8 अप्रैल के बाद। हो सकता है पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए आपकी संतान को आपसे दूर जाना पड़े या विदेश जाना पड़े, उसके बहुत अद्भुत योग यहां पर बुधदेव 8 अप्रैल से बना रहे हैं। यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, लव मतलब आपके रिश्तों की बात करें, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात करें, तो अभी वर्तमान में मंगल देव उच्च के चल रहे हैं, तो आपके जीवन साथी को ऊंचाइयां दे रहे हैं। आपका सहयोग आपके जीवन साथी का की भाग्य वृद्धि कर रहा है, जीवन साथी को एक बल प्रदान कर रहा है, एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 7 अप्रैल को मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके लिए आपके जीवन साथी के सहयोग में और भी इजाफा करेगा। यदि आप दोनों वर्किंग हैं तो इस समय आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर नजर आएंगे, एक दूसरे का सहयोग देते हुए नजर आएंगे, और एक दूसरे को कार्य क्षेत्र में एक दूसरे के माध्यम से सफलता और उन्नति मिलती हुई भी नजर आएगी। लेकिन यदि आप स्त्री हैं और आप क्या कहते हैं हाउस वाइफ है, तो पारिवारिक समस्याओं को लेकर थोड़ा उलझन में रहेंगे, और यह पारिवारिक समस्याएं 15 तारीख के बाद और भी बढ़ सकती हैं, और भी उलझ सकती हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है।
तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, सहयोग लेकर चलना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और जिसका असर आपके ऊपर भी, वृषभ राशि वाले जातकों को भी देखने को मिलेगा अगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा भी स्ट्रेस अगर रहता है तो। जो लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या घर से दूर रहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या विदेश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत शानदार स्थिति लेकर आ गए हैं राहु देव। जो राहु देव का राशि परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल को, वो आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और ये 12वें भाव में राहु जलवे बिखेरने वाले हैं। और यदि आप विदेश में नहीं रहते तो हो सकता है कि आपको विदेशी कार्यों से, विदेशों से या बाहर के कार्यों से, दूसरे शहर या दूसरे गांव के कार्यों से आपको ज्यादा लाभ हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको ज्यादा लाभ हो और आप अपने व्यापार को, अपने कार्य को अपने शहर तक ही सीमित न रखें, दूसरे शहर तक भी ले जाने में या विदेश तक ले जाने में सक्षम हो। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है आपको दूर स्थान में नौकरी मिले या विदेश में नौकरी मिले, ऐसी संभावनाएं राहु बना रहे हैं। और जो लोग विदेश में ऑलरेडी सेटल है, एनआरआई है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले करने वाली स्थिति राहु देव बना रहे हैं। विदेशी धरती पर या दूर स्थान की जगह पर, जहां पर आप अनजान है जो जगह आपके लिए, वहां पर आप अपनी पताका, अपने झंडे लहराने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति यहां पर राहु बनाएंगे। और केतु का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में रिलीफ जरूर देगा। दाम्पत्य जीवन में जो अभी समस्याएं चली आ रही हैं केतु के कारण, वो आपकी कई हद तक खत्म होने लगेंगी 12 अप्रैल के बाद। और केतु यहां पर आपके शत्रुओं का दमन, शत्रुओं का नाश, विरोधियों का नाश करना शुरू कर देंगे, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये राहु केतु का राशि परिवर्तन भी आपको कई गुना लाभ दे रहा है। लेकिन राहु का 12वें भाव में गोचर बहुत अच्छा इसलिए नहीं कहा गया कि यदि आपके कर्म खराब है, यदि आप गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या नशीली पदार्थों के सेवन में है, तो राहु एक ऑब्सेसिव प्लैनेट है, आपको उसकी लत दे देता है, आपको उसको फंसा देता है। और ये जेल का स्थान भी है तो कारागृह की भी योग बना देता है। इसलिए राहु 12वें घर का अच्छा नहीं होता है, लेकिन घर से दूर जाकर व्यापार और कार्य करने के लिए राहु अच्छे फल देता है। तो ऐसी स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक का समय शानदार है, अद्भुत है, लाजवाब है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, आपका फोकस, ध्यान हट सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, 12वें भाव में ही सही, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाकर आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस अप्रैल माह में बनने जा रही है। बहुत शानदार स्थिति बन रही है। मैं रियली कहूंगा कि आप आजमा कर देख लें। अप्रैल के बाद या अप्रैल में अगर आपका भाग्योदय नहीं होता है तो अप्रैल के बाद हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है तो अप्रैल तक, अब या अप्रैल के बाद हो जाएगा। इतना शानदार राशि परिवर्तन ग्रहों का हो रहा है जो आपको अद्भुत लाभ देने जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें, अपनी राय हमें व्यक्त करें कि आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।